ओके हेलो डियर्स। सो आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स चैप्टर 10 क्लास 10th का। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ डाउट्स करेंगे एंड देन रैपिड रिवीजन ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो आपको कोई डाउट्स हैं इन एडवांस आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डाउट ऑफ टुडे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from an external point T. ठीक है, prove that angle PTQ equal to times of angle OPQ। तो ये दो टेंजेंट्स है आपकी, एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एक हम बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, इसको T है एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इससे इस पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। सही हो गया ऐसे करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पर और इसका सेंटर O ले लेते हैं, तो यहाँ से हम रेडियस इसको ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपको P ले लो और ये Q ले लो एंड ये O पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंगल TPQ PTQ एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ये एंगल जो है आपका PTQ है एंड एंगल ये है ट्वाइस ऑफ द एंगल OPQ। OPQ एंगल कौन सा होगा, इन दोनों को मिला दें, ये वाला एंगल जो हो जाएगा आपका OPQ। इसको आप x मान लें, इसको y मान लें, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इसका। ओके, तो एंगल इन ट्राइंगल हम देखेंगे, इन ट्राइंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू में ट्राइंगल क्या है, पी टी इक्वल टू या क्यू टी हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो इक्वल होती है टेंजेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल आपका सिंपली एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसे आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो ये एंगल ओ पी क्यू है, ओ पी टी सॉरी, सिंस एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी जो होता है आपका 90 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ओ और या क्यू एंगल क्यू पी टी को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, राइट, ओ पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल by angle sum property, by angle sum property in triangle, angle sum property in triangle PTQ, sum property in triangle PTQ, triangle PTQ। तो वहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल जो ये है QPT है, QPT को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ट्वाइस ऑफ सॉरी 90 माइनस 90, QPT को लिख सकते हैं 90 माइनस ओ क्यू और ओ पी क्यू। ठीक है, एंड प्लस हम PTQ को ऐसे लिख देंगे PTQ, और प्लस OTQ को क्या लिख सकते हैं, OTQ एंगल को लिख सकते हैं हम TQP एंगल को लिख सकते हैं अगेन सिंपली आपका QPT एंगल, QPT इक्वल टू, क्योंकि आपका वो टेंजेंट है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल PTQ क्या है आपका, आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है आपका, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और इक्वल साइड्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखोगे एंगल 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, और अगेन आप जो एंगल है क्यू पी टी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, इस जो सब है उसको इधर ले जाओ, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 180 प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले देखिए डायग्राम बना लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो एंगल P है वो एंगल Q के बराबर है क्योंकि टेंजेंट्स है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सो ये हो जाएगा आपका ऐसे। अब क्या करेंगे, एंगल OPT आपका 90 है, तो यहाँ से आपका QPT एंगल को आप लिख सकते हैं 90 माइनस OPQ एंगल की। तो यहाँ से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे PTQ ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा QPT एंगल को आप इतना रख देंगे सिंपली। और अगेन TQP एंगल को भी आप QPT लिख सकते हैं और QPT को भी आप 90 माइनस एंगल OPQ रख देंगे और इसको एक साइड ले आएंगे तो एंगल PTQ इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ प्रूव करना था। अब इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है आपका, इसमें हमें करना है ओके, यहाँ पे एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है। ओके, एक ट्राइंगल है जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को। एक सर्कल है, इसको ही सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब मतलब इसके चारों ओर से बना है ऐसे ऐसे करके, इसको टच करता है, ठीक है, टच करते हुए जा रहा है ऐसे समथिंग। तो इसको मान लो A, B एंड C, और ये इस पॉइंट को मान लो आप कुछ, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये दूरी आपकी जो BC है, BC को ये कट करता है D पॉइंट पर, तो ये D पॉइंट हो गया। और ये आपका क्या हो गया, इसको दे रखा है 8 मीटर, और ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है इस ट्रायंगल की बाकी जो साइड्स AB और AC के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ओके, ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये सेम पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पर, तो ये भी दूरी 8 हो जाएगी, ये भी आपकी 6 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको इसको आप मान लो F और इसको मान लो E। ठीक है, और ये वाली दूरी को मान लेते हैं X इतना, और ये वाली दूरी को मान लो X। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन करके, गिवन CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड DB इक्वल टू दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे CE और CF इक्वल टू BE इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका CF इक्वल टू CD और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BE इक्वल टू BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट AF इक्वल टू, और दैट इज AE इक्वल टू X। तो यहाँ पे जो साइड हो जाएंगी, इसलिए साइड क्या जाएंगी आपकी, AB इक्वल टू हो जाएगा आपका X प्लस 6, AC इक्वल टू हो जाएगा आपका X प्लस 8, ओके, एंड BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। तो आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। अब हम यहाँ पे हीरोन्स के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 84, हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय हीरोन्स फॉर्मूला, इसलिए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। तो ये जाएगा आपका 2x प्लस 28 अपॉन 2। तो ये एस इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 14। ठीक है, तो आप हीरोन्स बाय हीरोन्स फार्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस 14, और एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस 8, यहाँ सिंपली हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, और ये इक्वल टू दे रखा है आपको 84, इक्वल टू 84 गिवन यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली
इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं पहले। स्क्वायर करने से पहले यहाँ पर 84 हो जाएगा, 84 को हम बाहर करेंगे 48 हो जाएगा, 48 को हम 16 बाहर निकालें तो 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3x अंडर रूट में x प्लस 14 इक्वल टू 84। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम जाएगा, तो 3x दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे, ये करो बिल्कुल, x प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा 21। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड दो साइड स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, यहाँ से 3x अंडर रूट में x प्लस 14, और यहाँ आ जाएगा 21 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21। तो यहाँ आ जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 14, 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7 इंटू 21। ठीक है, और इसको हम एक साइड ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x और माइनस 7 इंटू 21। तो इसको हम फैक्टराइज करें, अब ये 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 ही आएगा। सिंपली इसको ये हो जाएंगे आपके 7 प्लस ऐसे और 7 एक्स प्लस 21, तो यहाँ 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज मिलेंगी आपको x इक्वल 7 एंड माइनस 21। तो आपकी सिंस x इज डिस्टेंस, x इज अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है, तो x कांट बी, इट इम्प्लाइज x कांट बी माइनस 21। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 7। So the values of AB and BC will be AB or AC actually. So AB equal to x plus 8 equal to 6 plus 7 plus 8 equal to 15, and AC equal to x plus 6 equal to हो जाएगा आपका 7 plus 8 equal to 7 plus 6 equal to 13। तो आपका 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दो साइड्स आ गए। ठीक है, ओके। AC इक्वल टू एक्स प्लस 8 है एक्चुअली, यस, एक्स प्लस 8 इक्वल टू है AC, इसको AC मानो। ये आपका AC है और ये AB है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें सिंपली जैसे आपको दे रखा है डायग्राम बना लेंगे, एंड यहाँ पर आप जो बाय टेंजेंट्स के रूल जो है वो लगा के ये लिख लेंगे, और एक्स को जो बाकी अननोन पार्ट है उसको एक्स ले लेंगे। यहाँ से ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल निकाल लेंगे, एंड देन हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्योंकि जब साइड्स हमें पता होती है तो वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप, इसको इक्वेट कर देंगे 84 जो दिया गया एरिया है आपका। ठीक है, तो इसको इक्वेट करके हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेंगी, बट x इज डिस्टेंस, तो x विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। अब वो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आई, सिंपली आपको x AC और AB का जो एक्सप्रेशन है x प्लस 8 एंड x प्लस 6 उसमें रख देना है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। So let's move to the next question. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें दे रखा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें राइट एंगल एट बी सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल इंस्क्राइब किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब किया है, ऐसे मान सकते हो, तो ये टच कर रहा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे ए बी मान लो इसको, और यहाँ बी राइट एंगल यहाँ पे है, तो इसमें हमें क्या करनी है, रेडियस पता करनी है इस सर्कल की। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस पता करनी है,
इसको हम आर मान लें आर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपली गिवन वैल्यू यहाँ पर जो लिख लो, गिवन लिख लोगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6 और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड दैट विल बी योर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू योर 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू आएगा 10। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो रेडियस का फॉर्मूला होता है इस केस में जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो उसके अंदर एक जो सर्कल है वो इंस्क्राइब किया है, तो उस केस में आपको जो रेडियस होती है, रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस जो हो जाएगी सिंपली आर इक्वल टू उसको लिखते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन 2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे सिंपली आपका ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी 6 है और बी सी यहाँ पर 8 है एंड ए सी आपका 10 है। तो बाई 2 हो जाएगा एंड इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 14 माइनस 2 इक्वल टू 14 माइनस 10। 14 माइनस 10 इज 4, 4 बाई 2 इज 2। तो आपका जो रेडियस हो जाएगा रिक्वायर्ड रेडियस, हिंस रिक्वायर्ड रेडियस इज 4। thus the required radius इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पर ये किस ट्रायंगल में यूज होगा उसको वो देखना है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स हैव सम कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिविजन्स। ओके, तो यहाँ पर आपका जो पहला है, ओके, सर्कल में क्या होता है कि टेंजेंट किसे कहते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को केवल एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करती है और वो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट रेडियस टेंजेंट थ्योरम क्या है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक्सटर्नल टेंजेंट थ्योरम क्या कहती है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विल बी इक्वल। यदि हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर बाहर पॉइंट से, तो इन दो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, जब हम किसी कोई सर्कल है उस पर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो इन्फिनिटली मैनी है। बट एक एक सिंगल पॉइंट जो एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट है तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, वो केवल 2 है, ठीक है। और जब कोई सर्कल के अंदर है पॉइंट तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, एक भी नहीं, क्योंकि वो कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केसेस याद रखने हैं। अभी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल थ्योरम क्या कहती है कि जो यहाँ पर सबटेंड एंगल है, मान लो एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींची है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये आपका सिंपली थ्योरम कह रही है, ठीक है। तो इसको आप देखें तो अभी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, जो एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उस केस में क्या होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है, मान लो ये और ये ऐसे ऐसे करके, तो ए बी सी ऐसे करके ए बी सी डी, तो ए बी प्लस सी डी जो होगा वही बी सी प्लस ए डी होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये काफी यूज होता है, तो इसको देखिएगा। अच्छा, अभी क्या है, डबल एंगल प्रॉपर्टी क्या है, वैसे हमने क्वेश्चन किया है पीछे कि पी टी क्यू इक्वल टू ओ पी क्यू होता है, ये तो हमने किया है पीछे। और जो अभी ये लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ये वाले थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल इन रेडियस वाली जो शॉर्टकट है वो यूज होती है, तो इसको आप याद रखेंगे और इसको भी, ठीक है। तो नाउ अभी क्या है कि जो एक ज़रूरी यहाँ पे पॉइंट है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपको ट्रायंगल में यूज़ होती है। रेडियस और जो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो रेडियस को, ओके, तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पर हम कहेंगे इस जो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट का होल स्क्वायर जो होगा रेडियस के स्क्वायर और टेंजेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है।
अच्छा, अब स्टैंडर्ड थोड़े ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स किन्हें कहते हैं? वो ट्रिपलेट जिनका मतलब जिनमें दोनों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। तो राइट एंगल ट्रिपलेट्स भी कह सकते हैं इनको। तो 3 और 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट है और 7, 24 और 25 ट्रिपलेट है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसे इनको ये आपको याद रहे ना, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा ईज़ी हो जाएगी। तो इसलिए आपको इनको याद रखना है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रैप्स हैं जो आपको समझनी है और जो आपको गलतियाँ करने से बचाएगा, ठीक है? तो पहले तो आपको कंप्लीट डायग्राम बनाना है, इनकम्प्लीट डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएँगी चीज़ें, ठीक है? और दूसरा क्या है अल्टरनेट सेगमेंट्स अल्टरनेट सेगमेंट्स मतलब क्या होता है कि उम, आपकी जो कह सकते हो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर जो सर्कल में आपके रूल्स हैं, उनको आप यूज़ करें, ना कि जो 9th में हमने पढ़े हैं उनको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रूल्स हैं वो आपको 10th के जो सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे समझ में आ जाएँगे, ठीक है? तो 9th वाले ऑफ कोर्स यू कैन use wherever if they are necessary or seems more easier than the one we have here. But try to because the question is about only the 10th one, so you have to think that from that perspective. Okay. ओके अभी क्या है स्क्वायर ऑफ एट द कॉर्नर। अच्छा अभी जो हमने लास्ट वाला किया था ना जो रेडियस निकालने के लिए तो वो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके रेडियस इक्वल टू बी माइनस या कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी माइनस बी सी ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन टू होता है वो वाला फॉर्मूले के लिए एक्सप्लेनेशन है। अच्छा अभी साइड वर्सेस सेगमेंट मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक सर्कल है, उसके जो साइड्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि सेगमेंट के इक्वल हों, ठीक है? से सेगमेंट के इक्वल सम के इक्वल हों। मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सर्कल है और ये आपकी क्या है यहाँ पर? एक ट्रायंगल है। तो ये इसकी सेगमेंट कहलाएगी, इतना और इतना एक सेगमेंट है, बट ये पूरी एक साइड है। अब ये सेगमेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट इक्वल है, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। बट इन सब का सम जो होगा, इन सभी सेगमेंट का सम वो तीनों साइड्स के सम के बराबर आएगा। तो इसको आपको उस तरह से देखना है, ठीक है? अच्छा, अभी मान लो 3 कंडीशंस होती हैं जब आपके जो सर्कल है वो टच है मतलब जो एक पॉइंट जो है वो बाहर है सर्कल से, तो उस केस में जो सर्कल के सेंटर की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो दोनों रेडियस के ओके नहीं एक्चुअली जब 2 सर्कल टच करते हैं, सर्कल का ही 2 सर्कल्स यहाँ पर टच करें, राइट? जब 2 सर्कल केवल टच कर रहे हैं तो इन 2 सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इन दोनों की रेडियस के सम के बराबर होती है। और यदि सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है आपको कह सकते हो कि इस तरह से होगा, ठीक है? नहीं, ये एक्चुअली उसके लिए नहीं है, इस केस में थोड़ा-सा अलग केस आ जाएगा। इस केस में जो एक-दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, मान लो एक बड़ा सर्कल है, ठीक है? और एक छोटा सर्कल है, ऐसे। तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो बड़े सर्कल की की रेडियस माइनस छोटे सर्कल की रेडियस के बराबर होगी, ठीक है? R2 माइनस R1 ऐसे करके। या यहाँ पे R1 तो ऐसे इसको करेंगे, ठीक है? होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।